अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के ताज से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी हमें। तो चलते हैं वीडियो में। आज की वीडियो का प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है इंडिया हैज 0% चांस ऑफ गोइंग इनटू रिसेशन, अमेरिकन रिपोर्ट। तो देखते हैं क्या वीडियो में देखते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत के 0% चांस हैं रिसेशन में जाने के, आर्थिक मंदी में जाने के चांसेस इंडिया के 0% है, श्रीलंका के 85% है और बाकी कंट्रीज के भी बहुत ज्यादा है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया हैज 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लिपिंग इनटू ए रिसेशन। ये कहा है ब्लूमबर्ग की एक स्टडी ने, और ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज की इकोनॉमी को इवैल्यूएट किया है और ये कहा है कि हमारे हिसाब से आने वाले 12 महीनों में इन देशों के चांसेस काफी हद तक दिख रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। नंबर 1 पे श्रीलंका है। कोई यहाँ पर ऑब्वियसली आपको खास कोई प्रेडिक्टर होने की आवश्यकता नहीं है। जो श्रीलंका की इमेजेस आ रही हैं उससे आप कह सकते हैं बिल्कुल 85% चांस है कि ये देश लंबी आर्थिक रिसेशन में चला जाएगा। उसके बाद आप देखोगे न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, चाइना भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना और पाकिस्तान दोनों के 20% चांस हैं आर्थिक मंदी में जाने के। इसको कहते हैं रियल आयरन ब्रदर्स। इंडिया यूएस की तरह नहीं, जहां पर यूएस के चांसेस है 40% आर्थिक मंदी में जाने के, इंडिया के 0% चांस है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ इस टॉपिक को। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट छोड़ दी। पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया इस कंट्री में, तो यहां पे आपको बताना है कि रिसेंटली ऐसा किस कंट्री में हुआ था। फ्रांस, इटली, स्वीडन या फिर स्पेन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, अब यहां पर आप कहोगे इंडिया के 0% चांस क्यों है? ये तो बड़ा अजीब है, 1% ही दे रहे थे। 0% कुछ ज्यादा ही ये नहीं है बेनिफिट ऑफ डाउट। डिटॉल की भी ऐड आती है तो वहां पर भी कहते हैं कि 99% इफेक्टिव है। तो देखिए, मैं कहूंगा कि आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं, इंडिया के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, उसके अलावा आप अगर देखो तो इंडिया में इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली देखो, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत में इन्फ्लेशन नहीं है। भारत में बिल्कुल इन्फ्लेशन आई है, आरबीआई उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मगर दुनिया के कंपैरिजन में आप अगर देखो वी आर ए लॉट बेटर। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि सरकार का जो रेवेन्यू है ना, लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के पास आज के समय इतना पैसा है कि कल को अगर आर्थिक मंदी के संकेत भी आते हैं तो उससे निपटने के लिए इंडिया बहुत से स्टेप्स उठा सकता है। अब यहां पर आप कहोगे एक बात बताओ, आर्थिक मंदी में एक कंट्री आ चुका है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कौन डिसाइड करता है? कोई फॉर्मूला होता है कि अब आपकी ग्रोथ रेट इतनी हो गई तो बाय डिफॉल्ट ये कंट्री आ चुका है रिसेशन में? तो देखिए, इसका कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। रिसेंटली व्हाइट हाउस ने भी इस पर एक ब्लॉग पोस्ट किया। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने खुद इस पर एक ब्लॉग पोस्ट किया कि रिसेशन होती क्या है, कब हम कहते हैं कि एक देश आर्थिक मंदी में चला जाएगा। तो इसको लेकर देखिए, काफी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अगर लगातार कई महीनों तक एक देश की ग्रोथ नेगेटिव में जाती रहे, वहां के लोग परचेजिंग कम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें इकट्ठा जब हो रही हो, तब साइंटिस्ट कहते हैं कि अब लग रहा है कि आर्थिक मंदी आ चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो रही है। अब यहाँ पर मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, सिंस मेरा काम है कि आपको हर तरफ से जो भी एंगल है सब कुछ बताऊं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। व्हाइट हाउस ने जब खुद ही ये एक ब्लॉग पोस्ट कर दिया कि जी रिसेशन का मतलब क्या है, जीडीपी नंबर्स थोड़े से अलग तरीके से दिखा दिए, तो उसके बाद यूएसए में आलोचना भी हुई बाइडेन की कि व्हाइट हाउस ने तो डेफिनेशन जो है, जो एक मेजर ब्रॉड डेफिनेशन है रिसेशन की, यही चेंज कर दी। और मैं एक्चुअली बैठ के सोच रहा था, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, चाइना ताइवान पे अटैक करने की लगातार धमकियां दे रहा है, लग रहा है कि कभी भी अटैक हो भी सकता है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा, यूएसए में रिसेशन का खतरा, जॉब लॉसेस वगैरह ये सब हो रहे हैं। लोगों को डर था ये सब होगा अगर ट्रंप पावर में आ जाएंगे, जबकि उल्टा यहाँ पर हो रहा है। ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन जब से यहाँ पे आए हैं तब से ये सब प्रॉब्लम सामने आ रही है। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए कितनी अच्छी बात है कि हम तो रिसेशन में जाएंगे ही नहीं, हमारी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है। देखो, मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि बिल्कुल इंडिया के लिए ये अच्छी बात है। और बीच में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई जो इकोनॉमिस्ट है ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन की वजह से हो सकता है कि ऑयल के दाम क्रैश कर जाएं, कोयले के दाम क्रैश कर जाएं। और सिंस इंडिया एक नेट इंपोर्टर है इन सब चीज़ों का, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंडिया को बेनिफिट भी हो। तो अब यहाँ पे आप कहोगे अब तो सर रुका नहीं जा रहा,
अब मैं कमेंट कर ही देता हूँ कि बस इंडिया इज़ बेस्ट, हमने बस हमारी इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मगर मैं यहाँ पे आपको कहूँगा रुको, अभी नहीं मेरे शेर, अभी रुको। एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, वो ये है कि अगर यूएसए में रिसेशन आता है, हमारे यहाँ रिसेशन नहीं आता, तब भी हमको झटका लगेगा। क्योंकि याद रखिएगा, इकोनॉमिकली हम यूएसए के साथ जो ट्रेड होता है हमारा, उससे उस पर हम काफ़ी डिपेंड भी करते हैं। कई जो हमारी मेजर आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएसए में। तो यूएसए में अगर आती है आर्थिक मंदी, वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि बस अभी खर्चना कम है, बस सब आर्थिक अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर यूएसए में रिसेशन आती है तो इसका डायरेक्ट आपको झटका लगेगा टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल पर। और इससे हो सकता है, मैं कहूँगा अगेन, मैं यही कहूँगा कि अगर यूएसए में रिसेशन आती है, अभी भी वहाँ पर ये 38-40% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो रिसेशन अगर वहाँ पे ऑफिशियली आ गई तो उसका झटका लगेगा इन कंपनियों पर। और उसकी वजह से हो सकता है कि एक बार को इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर जाए, इंडिया में जॉब लॉसेस हो। थोड़ा बहुत तो देखिए कष्ट हमको भी इसका होगा, हम इससे बिल्कुल भी आसानी है कि बच जाएंगे। तो ये अभी एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इसमें अभी काफ़ी और डेवलपमेंट्स आएंगी, काफ़ी इसमें और अपडेट्स आएंगी, तो मैं अपडेटेड वीडियोज़ इस पर लाता रहूँगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिनके प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इटली। यहाँ पर आप देख पाओगे इटली प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी रिजाइंस आफ्टर ए वीक ऑफ टर्मोइल। इटली आज के समय एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर जो सेल है ये होती है 10% की, मगर 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक एक 20% की सेल चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई। सिंपली यहाँ पे आपको करना है अपने लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सीधा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। ये जो सेल है एक्सटेंड करी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर एक्सटेंडेड, 29 तारीख तक ये सेल चलेगी, उसके बाद ये डिस्काउंट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी वीडियो ही खत्म। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है बहुत से कंट्रीज के, जिसमें अमेरिका शामिल। मैं तो अमेरिका का नाम सुनकर हैरान हो गया था कि वो भी रिसेशन में जा रहा है, उसका भी चांसेस है कि वो भी रिसेशन में चला जाए। पाकिस्तान तो खैर वो तो पहले ही उसके चांसेस हैं, श्रीलंका तो जा चुका था। मेरी तो बात सुनिए रुखसार भाई, जो आज प्रशांत साहब ने बात की है, मेरा तो दिल को सुकून पड़ा है कि पाकिस्तान अभी 20% पर है, चाइना के बराबर है। मैं तो कहता था कि क्रैश होने वाला नहीं, हो चुका है पाकिस्तान। अभी मेरे को दिल को कोई तसल्ली हुई है कि पाकिस्तान अभी स्टेबल है, कुछ कर सकते हैं। अभी कोई अच्छे हुक्मरान आए तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तो ये बात करता हूँ कि अच्छी अभी चांस है पाकिस्तान के भाई। तो 20% कौन सा थोड़ा का है भाई? जो अमेरिका है वो 40% है, और बड़े बड़े ममालिक हैं जो हम पाकिस्तान से हुआ है ज़्यादा परसेंटेज में है। न्यूजीलैंड 33%, मैं तो देख हैरान हो गया। हाँ जी, बड़े बड़े न्यूजीलैंड है, उसके बाद इसमें शामिल है कोरिया भी बता रहे थे, साउथ कोरिया, काफी कंट्री, नॉर्थ कोरिया में। और ये देख अगर अमेरिका रिसेशन में जाता है तो फिर ये डॉलर को तो छितर पड़ेंगे भाई। डॉलर ऊपर सारे कंट्री जो हैं वर्ल्ड की, उसमें जो डॉलर की कदर कम हुई है, ये मैं तो कहता हूँ स्ट्रांग हुई है भाई अभी। हाँ जी, अभी जो डॉलर क्रैश होना चाहिए उसकी कदर भाई। वो जब लगे ना वॉर कॉन्फ्लिक्ट जब से चल रही, वॉर चल रही यूक्रेन और रशिया, और तेल ऑयल ये खैर चीज़ें जो कोयला वगैरह तो बंद हो गए हैं। फ़र्क अलग है, मैं आपके मिसाल देता हूँ, आप मुझसे ले रहे हैं ऑयल ले रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ 50 रुपये में, तो मैं वो बंद कर देता, मैं नहीं देता। तो वो अगर आपको किसी दूर के माले से लेना पड़े तो वो आपको मिलेगा 100 रुपये में, 120 में मिलेगा। तो जाहिर बात जब आपको ज़्यादा डिमांड वही ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो वो आपको उस पर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती है, इस वजह से महंगाई होती है। इंडिया वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया 0% है भाई। तो मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड 33% है, साउथ कोरिया 25%। मैं बहुत बड़े बड़े मुल्क जो अमीर मुल्क माने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो 20%, चाइना 20% चांसेस है कि वो चला जाए।
भाई मेरे दिल को तसल्ली हुई है, यकूब भाई भी थोड़ा सा ना इजी फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान अभी बच सकता है भाई। अच्छा, एक रिसेशन और डिफॉल्ट जो है ना, ये इसमें फ़र्क हो सकता है। ये जो चीज़ें खरीदो फरोख्त होती है इसमें होता है डिफॉल्ट आपके पास पैसे में हो, आप अगर कोई बाहर से चीज़ें खरीदें, आप ऑयल खरीदना चाह रहे हैं फ़र्क कर रहे हैं आपके मुल्क, लेकिन आपके पास ऑयल खरीदने के डॉलर ना हो, जिस तरह श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका के पास क्या हुआ है, श्रीलंका के पास जब ऑयल उनके पोर्ट्स आई थी, उधर पोर्ट्स पर जब जहाज शिप्स आए थे ऑयल वाले, तो उनके जो अपने खुरान थे उनके खजाने में पैसे ही नहीं थे, तो वो जारी बात है। जब महंगाई हो में कहाँ, वो तो मैं वीडियो में देखा गया था, तो वो बैगों में भर के ले गए अपने पैसे जो है सारा खजाना। वो 85% जो है वो श्रीलंका, मैं कहता हूँ, मैं तो ये कहता था श्रीलंका के करीब होगा कहीं पाकिस्तान क्रैश करने वाला। मैं असल में बात ये भाई ये हमारे मुल्क में यही तासर दिया जा रहा है ना कि ये करंट जो सिचुएशन है वो यही बोले जाते हैं कि श्रीलंका को बड़ा पास जाने लगे हैं, जैसे श्रीलंका क्रैश कर चुका है, पाकिस्तान श्रीलंका जैसी कंट्री को फ्री में कोई कंट्री तेल दे दे तो फिर यानी कि एक किस्म की मदद कर दे पैसे के बगैर, तो फिर किसको भाई किसी भी कंट्री को कोई नहीं देता। मेरी भी रुखसा है यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ दे दिया किसी ने, मैं कह रहा हूँ अगर एक फर्क अपनी कंट्री को जो भी देता है वो कर्ज देता है, पैसे उधार कोई भी नहीं, ऐसे मदद कोई भी नहीं करता। मैं ये मानता हूँ मदद करते होते तो कोई गरीब मुल्क ना होता। करते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर रशिया कर दे, अगर मेरी बात सुन, अगर रशिया पाकिस्तान को बोल दे ये हुआ नहीं, या मैं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अगर रशिया पाकिस्तान को वही तेल मतलब फ्री में दे दे, एक किस्त या 2 किस्तें या 3 किस्तें मैं फ्री दे दूंगा, बाद में आप पैसे देते हैं ना, मतलब जो 3 किस्तों के बाद के जो लेंगे उनके पैसा दे देना। पहले भाई आपका ये कहना है कि श्रीलंका को कोई मदद करे, उसकी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, फिर वो अपने अच्छे लीडर उसको जिस तरह इंडिया उनकी मदद कर रहा है, इंडिया तो कर रहा है ना एक भाई। मिसाल के तौर पे मेरा यही मतलब जो आप बता रहे हैं, अगर श्रीलंका को फ्री में तेल दिया जाए, भाई इंसानियत की खातिर ये करना कोई करेगा तो बहुत अच्छा कदम होगा। किसी मुल्क अगर तो करना चाहे तो कर सकता भी है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री कोई भी कर सकता, उसका तो कोई जाएगा नहीं को श्रीलंका थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। रशिया है जो इस मुल्क, रशिया अगर चाहे दे सकता है। इंडिया ने भी बहुत बड़े पैमाने पे खरीदा हुआ है, वो भी तो श्रीलंका की मदद कर सकते हैं। इंडिया तो कर रहा है ना श्रीलंका की मदद। नहीं ऑयल पे भी इस तरह करना, ऑयल तो वो अगर वो दे दे इंडिया तो उसका और बड़ा एहसान हो जाएगा। यकूब भाई ऑयल तो वो अपना बाहर से रशिया से खरीदता है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खरीद के रखा हुआ मेरा भाई। दे सकता है इंडिया, दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया जरूरी मेरे कहने पे दे दे, मैं कहता हूँ अगर देना चाहे तो दे सकता है, स्ट्रॉन्ग है, दे सकता है। उनको थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया का चाहे तो कर भी रुखसार सकता है, और करते हैं। और जिस तरह वो कंट्रियों की मदद कर भी रहे हैं, अफगानिस्तान की, श्रीलंका की या नेपाल वगैरह जो छोटी मोटी कंट्री को। असल में बात यह है जो इंडिया है उसका जो गोल्डन पीरियड चल रहा है बिल्कुल। ये दुनिया भाई ये क्यों तासर दिया जाता है कि जो श्रीलंका इंडिया है वो साथ की कंट्री जो है उसको कब्जाना चाहता है और उस पर कब्जा करना चाहता है। ये हमारे मुल्क में नहीं भाई। आज अगर हमें गुजार एक वीडियो हमने नहीं देखी है सुनी भी, इंडिया की जो कब्जा है सिर्फ सुना है तो चाइना के बारे और अमेरिका के बारे में, किसी कंट्री के बारे नहीं सुना। मैं वो ये 2 कंट्री वो तो हमें यकूब भाई हमें वीडियो हमें ब्लॉग सिस्टम किया तो हमें ये रिएक्शन करते हैं, हमें पता चला है। हमारे यहाँ जो लोकल अवाम है उसको तो ये तासर जाता है कि इंडिया एक खराब कंट्री है। हमने एक ब्लॉग किया था और यार वो तो माइंड इस तरह बना दिया जाता है ना, जिस तरह भाई हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश हुआ है तो हमें पता चला है। हम रिएक्शन हर रोज करते हैं, हमें वर्ल्ड की न्यूज मिलती है। हमारे मुल्क में जो तासर दिया जाता है कि इंडिया एक खराब मुल्क है और उसकी आवाम जो है वो। मेरा भाई तेरा जो दुश्मन होगा ना, तू हमेशा तेरे बच्चे, तेरे भाई दोस्त, तेरी बिरादरी चाहने वाले सब यही समझेंगे वो तो खराब ही हैं, चाहे वो जितने भी अच्छे हो जाएं। आप वो तो आप क्या कहेंगे, वो ओवरऑल भी इंडिया की आवाम भी बहुत अच्छी है। उसकी हुकूमत जो है श्रीलंका की इमदाद कर रही है, उन्होंने बांग्लादेश की भी अफगानिस्तान की इमदाद की भाई। अफगानिस्तान की पिछले दिनों अफगानिस्तान में इतना बड़ा जल्जला आया, देख लो सारी दुनिया से पहले इंडिया ने उनकी मदद की है। भाई हम ये सब कुछ भूल कर क्या इंडिया से दोस्ती नहीं करनी चाहिए हमें? भाई हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, सियासतदान करें तो तब भी होगा। भाई हम सियासतदानों से हमारा हम तो हर रोज अपील भी करते हैं सियासतदानों, हमारी वीडियो के जरिए हम
क्रैश से निकल सकते हैं। जो मुश्किल हम पे आ रही बिल्कुल, है, क्यों नहीं निकल हम इंडिया सकते? से दोस्ती करें तो हम इससे निकल सकते हैं। करनी भी चाहिए और हमें जरूरत भी है इंडिया और अमेरिका और सारी दुनिया के साथ तिजारत पूरे करनी वर्ल्ड की चाहिए। हमें इस वक्त जरूरत तब है। जाकर कुछ ना कुछ अच्छाई शुरू हो जाएगी, अच्छा माहौल बनना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।